तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। दूर गाँव है, थके ये पाँव है, अब तो कृपा कर दो। श्रमण ज्ञात पुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परमपिता परमात्मा, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य दादी गुरनी जी, गुरुवर्य तुल्य सभी साध्वी वृंद के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का आभार, धन्यवाद। हम सब यहाँ आज क्यों एकत्रित हुए हैं? क्यों एकत्रित हुए हैं? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक। सच्ची सब इसलिए आए हैं? थोड़ा सोच कर बताओ। आज किसी को चौका बनाना नहीं पड़ेगा, खाना यहीं हो जाएगा। किसी ने आयोजन किया है, संघ वालों ने आयोजन किया है, कुछ अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, उस आयोजन का मान बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ अपनी डेली लाइफ से बोर हो गए हैं, आज यहाँ बैठेंगे, सहेलियाँ मिलेंगी, दोस्त मिलेंगे, गप्पे मारे जाएंगे। किसी को भोजन करना है, किसी ने भोजन की व्यवस्था ली है। आप सब में से भगवान महावीर के लिए कौन आया है? सच बताना, भगवान महावीर के लिए कौन आया है? ना 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 ना। तो क्या है महावीर? हु इज महावीर? कौन है? आप बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, मध्य उम्र के भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। महावीर के बारे में आप सबने सुना है क्योंकि आप जैन धर्म हो। जैन धर्म में क्या हुआ है? आपका जन्म हुआ है। सुनते आ रहे हो। अभी भी महाराज साहब ने बताया भगवान महावीर के बारे में। क्या एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी भगवान महावीर के ऊपर आप ठहरे? क्या भगवान महावीर से सच में आपको मतलब है कि बस सभा की शोभा बढ़ाने, आंखें बंद कर क्षण भर के लिए अपनी सभी धारणाओं, मान्यताओं को छोड़कर, जो अभी तक आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उसको छोड़कर बताओ महावीर कौन है? कौन है महावीर? आंखें बंद कर देखो एक क्षण के लिए, आपके हृदय से क्या उत्तर आता है महावीर के लिए? एक नन्हा बालक जो 3 साल का या 4 साल का है, अभी उसके ऊपर आपकी कोई परत नहीं जमी है, उसको ये भी परत नहीं जमी है कि वो बालक है या क्या है, कौन है। शायद वो हमसे बेहतर समझ सकता है कि अगर उसको समझाया जाए कि महावीर कौन है। महावीर को जानने के लिए सबसे प्रथम स्वयं को जानना आवश्यक है। हम क्या मना रहे हैं आज? जन्म कल्याणक। ना मानने वाले इसको भी क्या कह सकते हैं? आडंबर कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है? आडंबर हो रहा है। जन्म कल्याणक किसका और क्यों? अभी आपने महाराज साहब से इतने दिनों से सुन रहे हो, उनके इतने भवों की गाथा, इतने कुछ वो बनते गए। क्या उसमें से हम किसी को मना रहे हैं? क्या उनके इतने भवों में से किसी भव को हम मना रहे हैं? क्या आया कि उसकी जन्म कल्याणक है? किसका नाम आया? महावीर जन्म कल्याणक। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो जन्म मरण से परे हो गया, जिसने जान लिया कि जन्म भी भ्रम है और मृत्यु भी भ्रम है, उसी का हम कल्याणक मना सकते हैं।
हम अपने शौक से अपना बर्थडे मनाते हैं, बड़े खुश होकर अपने रिश्तेदारों का, अपने पोतों का, अपने सबका बर्थडे मनाते हैं, पर हमारी उम्र तो घटती जा रही है, घटती जाती है, फिर भी हम सेलिब्रेट करते जाते हैं। तो महापुरुषों का कल्याणक क्यों मनाते हैं? महावीर उस चैतन्य का नाम है जिसके जन्म और मृत्यु क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। जो जान गया है कि सब क्या है? भ्रम है। हम भगवान महावीर को वर्धमान भी कहते हैं। वर्धमान क्या? जिसके भीतर तीनों लोक समा गए हैं और तीनों लोक समाने के बाद भी निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही है। वृद्धि क्या है? वर्धमान। बहुत सारी बातें आती हैं, हम बहुत सारे दृष्टांत सुनते रहते हैं भगवान महावीर के बारे में। मेरे शब्द भी आपको ऐसे लग रहे होंगे, बहुत हमारे दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है पहले से, हमें सारी कथाएं पता है, सब कुछ पता है, इसलिए तो हम कभी भी जो भी कोई भगवान महावीर के बारे में कहता है उसके लिए रुक नहीं पाते। क्षण भर के लिए हमारे भीतर प्रेम प्रकट नहीं होता जैसे अपने बालकों के लिए प्रेम प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि हम भरे हुए हैं। कहते हैं जो खाली होता है उसी में कुछ समा सकता है। जो पात्र खाली है, जो ठसाठस भरा हुआ है, उसमें क्या समाएगा? आज भी आप भगवान महावीर को सुनोगे, आपको पता है भगवान महावीर की बातें हो रही है, ऊपर से सब चला जाएगा। क्रोध, मान, माया, जितनी भी बातें सुनेंगे सब ऊपर चली जाएंगी, कुछ भी भीतर ठहरने वाला है नहीं। भगवान महावीर तो समंदर जैसे हैं जो एक बूंद में समेटे नहीं जा सकते, समय में बांधे नहीं जा सकते। भगवान महावीर का भी आपने इतने दिनों से सुना। भगवान महावीर क्या है? जो अपनी बात को पीछे रखते हैं, सामने वाले की बात को पहले सम्मान देते हैं। उन्होंने अपनी माता का सम्मान किया और घर नहीं छोड़ा, अपने भाई का सम्मान किया, 2 वर्ष तक घर नहीं छोड़ा। अगर उनकी पत्नी भी उनको कहती कि तुम रुक जाओ महावीर, तो वो अपनी पत्नी के लिए भी रुक जाते। ऐसे हैं महावीर, कितने सहज है, कितने सरल हैं, नगन खड़े हो जाते हैं। हम त्याग करते हैं, हमने पुराने वस्त्र छोड़कर ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं, हमने त्याग किया है। और भगवान महावीर का त्याग का भी त्याग हो गया। समझ आ रहा है आप सबको? भगवान महावीर का त्याग का भी त्याग हो गया। जैसे एक छोटे सरल शिशु को जो 3 या 4 वर्ष का होता है, उसको नग्न होने में कोई शर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको अभी भाव जन्मा ही नहीं कि मैं नग्न हूँ, या मैं लड़का हूँ, या मैं लड़की हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मैं जवान हूँ। अभी उसमें मैं नहीं पनपा, अभी उसमें कर्ता का भाव नहीं पनपा। और वैसी ही अवस्था भगवान महावीर की हो गई है। भगवान का सभी कर्ता छूट गया, कर्ता और भोक्ता, करने वाला और भोगने वाला छूट गया। ना कर्तो असी ना भोक्तो असी, सब छूट गया। इसलिए भगवान सरल होकर नग्न हो पाते हैं। सबका अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप सब स्कूल गए होंगे, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथ पसंद है। जिसको जो पसंद है वो सब्जेक्ट ले लेता है। तो जो भगवान महावीर हैं वो गणित की तरह हैं। किसकी तरह है? गणित की तरह। भगवान महावीर को समझने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए, समझ चाहिए। उनके सूत्रों को समझने के लिए, वो इतने गहरे सूत्र हैं, उसको भीतर समझने के लिए। और एक बार समझ में आ जाए, जिसको मैथ्स फेवरेट होगा उसको पता होगा, अगर जिसको ट्रिक आ जाती है वो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। ऐसे ही भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर की कितनी कृपा है मनुष्य पे। भगवान महावीर को आप अपने से बांध कर मत देखो, छोड़ दो उनको, तो छोड़ दो कम से कम। हमने खुद को तो बांध रखा है, हम जैन हैं, हम हिंदू हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की शाविका हूँ। पर भगवान महावीर ना जैन है ना हिंदू है, वो चैतन्य है। वो तो ना पुरुष है ना स्त्री है, वो उन सब भावों से क्या हो गए हैं? ऊपर उठ गए हैं। भगवान महावीर ने मनुष्य को शुद्ध चैतन्य का वो विज्ञान दिया है जो अग्रणीय है।